पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई तालाब का मेंढक या मछली होगी, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब अपनी जेब से एक बीड़ी और माचिस का डब्बा निकाला। उसने बीड़ी अपने मुंह में रखी और जैसे ही उसने माचिस जलाई, उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा। उसने माचिस की लौ को साइड में किया, पर अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये सब उसके मन का डर है, तो उसने विस्की का एक और घूंट लिया। फिर आंखें बंद की और वहीं लेटकर बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मुंह के पास कोई है, जिसकी सांसें मोहन के चेहरे पर आ रही थीं। मोहन ने आंखें खोली तो उसे दो चमकती नीली आंखें दिखीं, जिसे देखकर वो घबरा उठा। वो डर के मारे झटपटाया तो वो नीली आंखें उससे थोड़ा पीछे हो गईं। मोहन घबराहट के मारे वहां से उठा और अपनी टॉर्च जलाकर उसने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही अजीब सा जीव बैठा था, जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे, नाक बेहद बड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी बाहें और दो हाथी जैसे धारदार दांत थे। वो मोहन से एक धीमी पर साफ आवाज में बीड़ी और शराब मांग रहा था और अपनी बड़ी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए अपने बेहद ही नुकीले नाखूनों वाले हाथ मोहन की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे ही मोहन ने उसे अपने पास आते देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पनडुब्बा ही है, जिसके बारे में सभी गांव वाले बात करते थे। और गांव वालों के अनुसार पनडुब्बा किसी को भी डूबने से पहले उससे तंबाकू या शराब ही मांगता है, और मोहन के पास दोनों थे। पनडुब्बा फिर से अपनी धीमी आवाज में बोला और मोहन से बीड़ी और शराब मांगने लगा। वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ मोहन के चेहरे के बेहद करीब ले आया। मोहन, जिसके एक हाथ में बीड़ी और दूसरी हाथ में शराब थी, वो सुन्न पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। पनडुब्बा अब धीरे धीरे उससे बीड़ी और शराब मांगते हुए उसके और पास आ रहा था। वो बस अब उससे एक सांस की दूरी पर था कि तभी मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर तालाब के अंदर कूद गया। मोहन को आखिरी चीज जो महसूस हुई वो ये थी कि पनडुब्बा उसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा है और उसकी सांस धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगली सुबह मोहन के घर से गायब होने की वजह से उसके पूरे परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर मोहन को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जब सब हिम्मत करके तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक प्लास्टिक बोतल और बस एक आधी बुझी हुई बीड़ी पड़ी थी, और उसी तालाब के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी, जिसके मुंह, आंख और नाक सब तालाब के गंदी काई से भरे हुए थे। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि मोहन की ही थी। मोहन की लाश को देखकर सबको यकीन हो गया कि उसका ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि पनडुब्बा ने ही किया था। बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पनडुब्बा के भूत से डरते हैं। अक्सर जो इंसान तालाब में डूब कर मर जाता है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो पनडुब्बा बन जाता है। कहते हैं कि वो तालाब या नदी के किनारे वाले हर तंबाकू या शराब पीने वाले इंसान से अपनी शराब और तंबाकू की तलब पूरी करने की मांग करता है और फिर उसी इंसान को पकड़कर पानी में डुबाकर जान से मार देता है। ऐसा ही एक पानी का राक्षस यानी वाटर डीमन जापान में भी पाया जाता है, जिसे वहां के लोग कप्पा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर तंबाकू और शराब की वजह से होने वाली बीमारी से अगर जान बच भी जाए तो पनडुब्बा आपकी जान जरूर ले लेगा, इसलिए सावधानी बरतें। आज की कहानी जनहित में जारी।